आज़म इमरान खान ने एक बार फिर से भारत से मुज़ाकरात और ताल्लुकात की बहाली के लिए अहम शर्त दोहरा दी है। वजीर आज़म ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से यकतरफा इक़दाम के बाद हमारे लिए भारत के साथ तिजारत मामूल पर लाना मुश्किल है और जब तक ये इक़दाम वापस नहीं लिया जाता इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि ये कश्मीरियों की कुर्बानियों के साथ गद्दारी होगी। अहम मामले पर अहम पॉलिसी बयान है, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया से ताल्लुकात की बहाली के मामले पर इबहम अब खत्म हो जाना चाहिए। हमारा सवाल यह है कि कश्मीर की हैसियत बहाल होने तक भारत से ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते, ये कहा है वजीर आजम ने। अहम खारजा पॉलिसी बयान है ये, तो क्या इस बयान ने इबहम दूर कर दिया है? ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे? जहां तक आपने पहले इबहम की बात की, तो इबहम तो कभी दूर नहीं होगा और उनके मुख्तलिफ नुक्ता नजर हैं जिससे जरिए वो पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात को देखते हैं। कुछ लोग हर हाल में ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं, कुछ कंडीशंस पे चाहते हैं, कुछ तिजारत को फेवर करते हैं। तो वो जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है वो तो रहेगा, लेकिन अब एक जनरल तरीके से अगर आप देखें, और आपने देखा कि इससे पहले जब तिजारत की बातचीत हुई थी और अब गवर्नमेंट का एक बयान सामने आया था, तो उसके ऊपर बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आया था। और वो रिएक्शन सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से था ही, लेकिन वो आम आदमी की तरफ से भी रिएक्शन था, सोच रखने वाले लोगों की तरफ से भी रिएक्शन था, जो लोग कश्मीर और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किसी को देखते रहते हैं उनकी तरफ से भी वो रिएक्शन था। और उसी खुद मुख्तारी की तहरीक है, उसके अंदर जो यूएन की करारदाद हैं उनकी तरफ इशारा करता है। तो अब एक तो है जो आपने कहा उसके स्टेटस को बहाल करने का, लेकिन उस स्टेटस के बहाल करने के साथ जो कश्मीरियों की कश्मीर की आजादी की जो मंशा है, जो उनका स्टांस है, उसको भी एक्सेप्ट करना भारत के लिए जरूरी है। तब आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं या आप किसी किस्म की तिजारत का सोच सकते हैं। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप उसको डिटैच करेंगे इस पूरे के पूरे स्टेटस से, तो आप किसी भी तरीके से कोई तामीरी बातचीत भारत से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के दरमियान पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि जी कश्मीर बुनियादी मसला है और उसके ऊपर बहुत सारे डायलॉग भी हुए। दो तीन आपको पता है पानी के ऊपर भी डायलॉग वजह से रुकी है। तो मेरा ख्याल एक होलसम पैकेज है जिसके परव्यू में इस चीज को देखना चाहिए। जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी फॉरेन पॉलिसी के, किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के, वो बड़े क्लियर कट होते हैं और उनमें अभाम या एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं तो हैरान हूं कि ये अभाम कहाँ से आया था और क्यों आया था, उसका जवाब अभी देना बाकी है, वो गवर्नमेंट को भी देना होगा कि इस तरह की सिचुएशन के यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने यूएस में बैठ के ये कहा कि मैंने मीडिएट कराया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर पे भी बात हुई है, फिर हम ट्रैक 2 भी सुनते रहे, बहुत सारी बातें हैं हम प्रोग्राम में कवर भी करते रहे हैं। और उसके बाद फरवरी 2021 में कश्मीर डे पे ये कहना कि हम इंडिया से बात करने को तैयार हैं, इन सब चीजों की सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन कि आप एक बयान दे दें, मेरे ख्याल है ये काफी नहीं है। बिकॉज ये बहुत, मैंने कहा, ये स्ट्रेटेजिक इशू था बहुत बड़ा हमारी फॉरेन पॉलिसी का। और दूसरा जवाब हमें यह चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी के क्लियर डायरेक्टिव से जब आप इधर उधर होते हैं उसमें कसूर किसका होता है, कौन डेविएट कर रहा होता है? क्या आपके वज़रा आपकी बात नहीं सुन रहे थे जो उन्होंने ट्रेड की बात कर दी? क्या आप जो बाहर से खबरें आ रही थी उनको खुद एज अ स्पैनर फेंक रहे थे, उनका रिपल इफेक्ट देखना चाह रहे थे कि उसके बाद कोई डायरेक्शन लेंगे आप? वो था क्या सारा जो इतना अरसा 3-4 महीने चलता रहा है? और खुशाइन बात इसमें यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी सोसाइटी ने, पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह रिएक्ट किया है, उससे यह पता चलता है कि हम ह्यूमन राइट्स को कितना सीरियस लेते हैं। शायद पूरी दुनिया में कोई कौम उसे उस तरह नहीं देखती जिस तरह हम देख रहे हैं और जिस तरह हमें एहसास है कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिस्ट्री में एक इवेंट हो जाता है, 5 अगस्त का स्टेटस जो इधर उधर करना था अपनी मर्जी से इंडिया ने वो कर दिया। अब वो वहां डेमोग्राफी भी चेंज कर रहे हैं, अभी वो वहां लैंड ओनरशिप भी चेंज कर रहे हैं, वो वहां पे रजिस्ट्रीज कर रहे हैं, उनके पंडित वहां बैठ के जो चीजें एक रिलीजियस मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं होनी चाहिए वो कर रहे हैं। हर चीज वहां का पैटर्न जब चेंज होने जा रहा है, वहां के स्कॉलरशिप्स डायरेक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स हिंदूज या इंडियंस जो वहां पे नए जाके सेटल हो रहे हैं, एक तरीके से नई सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं। तो क्या सिर्फ ये बयान काफी है या आपकी जो फॉरेन ऑफिस की डायरेक्शन है वो एक्टिवली यूनाइटेड नेशंस या बाकी फोरम्स पे जाके उसको रुकवाने पे उसका फोकस होना चाहिए था? बिकॉज एक वाकया हो गया, अब आप 3 साल क्या उस पर सिर्फ बोलते रहेंगे?
नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो डेमोग्राफी वहां चेंज हो रही है उसको रोकने के लिए आपने क्या किया है, क्योंकि अगर उसको आप नहीं रोकेंगे तो उसके बाद सिर्फ स्टेटस तक बात नहीं रह जाएगी, सब कुछ ही चेंज हो जाएगा अंदर का नक्शा। सो ये काफी नहीं है और इससे अभाम भी कोई दूर नहीं हुआ। दिस इज माई स्टांस। देखिए, कंफ्यूजन क्रिएट इसलिए हुई कि मैं रमज़ान के अंदर एक तवील ब्रीफिंग्स देखता हूँ दोनों तरफ, और उसकी कोई ना कोई फुलझड़ी, कोई ना कोई झलकी हमें मुख्तलिफ एंकर से मिलती रहती है। उसमें भी ये बात खुल के सामने आई कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। जिस तरह भी जुनैरा ये फरमा रही थी कि हम एक तरफ तो ये चाहते हैं कि यूएई वाले बताएं कि हम कर क्या रहे हैं। मैं पेंटागन की तरफ नहीं जाता, मैं यूएई के जो वजीर खारजा उनकी बात करूंगा कि वो हमें बताते हैं कि ये हो रहा है। फिर हमारे ही एंकर सीनियर जर्नलिस्ट आके जब अपनी अपनी पटारी खोलते हैं तो वो ये कहते हैं कि हाँ ये बातें भी हुई हैं। और उसके बाद फिर खान साहब का अचानक से ये बड़ा बयान आ जाना, अगर इस बयान को सामने रखूं, बयान तो बड़ा जानदार लगता है और ऐसे ही लगता है जैसे वो यूएन में खिताब करके आए थे और जिसको बार बार सुनने को दिल करता है। लेकिन अमलन असल इशू ये है, जिस तरह मुझसे पहले ये कहा गया कि कश्मीर के अंदर जिस तरह से लैंड ऑनरशिप का मामला है, फिर आप ही के इसी चैनल पे इसी प्रोग्राम में सबसे पहले हमने ये बात की थी जिस दिन ये काम शुरू हुआ था, और मेरी जबान से ही निकली थी कि कितने लोगों को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है और किस तरह उन्हें मजीद जो है वो तंजली का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर किस तरह वहां पे जो वो लोग बसाए जाएंगे जिनके डोमिसाइल बनाए जाएंगे और अक्सरियत को अकलियत में, अकलियत को अक्सरियत में तब्दील किया जाएगा। अब ये कह देना कि वो हैसियत बहाल हो जाए, तो फिर इस दरमियान जो जो बयानात आते रहे, फिर हम ये कहते रहे कि हम तो सुलह चाहते हैं, हम तो मामलात चाहते हैं, हम तिजारत चाहते हैं, हम सारे ऐसे इश्यूज चाहते हैं जो कोई भी मुहज़्ज़ब कौम चाहती है। तो उसमें कश्मीर तो कहीं बहुत दूर, जैसे लाहौर से कुछ दूर है इस्लामाबाद की निस्बत, वहां उसी तरह मुझे काफी दूर लगने लग गया था। लेकिन इशू यही है कि क्या अभी तक, और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया ना कि इबहाम दूर नहीं हो रहा, और मैं हैरान इस बात पे हूं कि ना तो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से और वहां के ऐसे फोरम से कोई बात हो रही है, ना किसी ऐसी जगह से बात हो रही है, ना वजीर खारजा साहब इसको क्लियर बता पा रहे हैं, ना वजीर आजम इमरान खान। वो 5 मिनट की खामोशियों से हम शुरू हुए थे जुम्मे के जुम्मे कि जिस तरह हजरत साहब मिंबर पे खड़े होते हैं हम भी खड़े हो जाया करेंगे। लेकिन इशू ये है कि हम तो बड़ी मुबहम पॉलिसीज लेके चल भी रहे हैं, और मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। लेकर चल रहे हैं। देखिए, वजीर आज़म इमरान खान ने जो आज भी बात की थी, ये वही बात उन्होंने पब्लिक के साथ कॉल्स भी ले रहे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब वो बात कर रहे हैं 5 अगस्त की, क्या उसमें आर्टिकल 370 भी शामिल है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने जब कुछ चंद एंकर्स के साथ बातचीत की थी, मुख्तलिफ हल्कों ने बातचीत की थी, लेकिन जब वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 5 अगस्त का मामला है, तो वो ज़ाहिर आर्टिकल 370 को भी इसमें शामिल करते हैं और भारत के साथ जो ताल्लुकात है उनके हवाले से कहते हैं हमारे जो 5 अगस्त के तमाम फैसले थे वो वापस ना लिया जाए। और ये बहुत अहम मेरे ख्याल में एक फर्क है एक अप्रोचेस में, क्योंकि हमें ये मालूम है, बार बार रिपोर्ट हुआ है कि बैकडोर जो बातचीत है वो तो चल रही थी, 2017 से चल रही थी। इस दौरान अब हम 2021 में है, अब तक जो चलती रही है, कुछ हद तक हमने कुछ बहाली की तरफ देखा था, LOC के हवाले से देखा जाए, लेकिन